कॉन्जेक्टिवाइटिस कॉन्जेक्टिवाइटिस को हम पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। कॉन्जेक्टिवाइटिस तो इसमें हम देखने वाले हैं कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसे हम रेडनेस ऑफ आई या फिर पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कॉज में हमें क्या क्या मिलता है, तो देखिए कॉन्जेक्टिवाइटिस जो है वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है कंजक्टाइवा, उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाने को ही हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये होता किससे है, तो ये होता है मेनली बैक्टीरिया से या फिर वायरल इन्फेक्शन से, या फिर और किससे हो सकता है, तो एलर्जिक रिएक्शन से, जैसे कि पॉलन है, एनिमल डेंडर है, या फिर केमिकल इरिटेंट हैं जैसे कि स्मोक है, क्लोरीन है, या फिर लेंस के सॉल्यूशन जो हैं इनसे भी हो सकता है। ये सब इसके कॉजेज़ हैं। इसके सिम्टम्स में हमें क्या क्या मिलते हैं, तो देखिए इसके सिम्टम्स में मिलता है रेडनेस, ईचिंग मिलती है, टीयरिंग मिलती है, बर्निंग मिलती है। बर्निंग सेंसेशन जो है पस लाइक डिस्चार्ज है वो हमें मिलता है। साथ में हमें क्रशिंग ऑफ आईलिड्स मिलती हैं। और इसके साथ ही जो इन्फ्लेमेशन जो होता है हमारा, वो ये होता है हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स में, जिसके वजह से कंजक्टाइवा जो हमारी जो कंजक्टाइवा है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाती है, और जो हमारी आइज़ वाइट होनी चाहिए उसकी जगह वो अपीयर हो जाती है पिंक या फिर रेड में। ठीक है, इसके बाद इसमें और क्या मिलता है, तो देखिए जब भी आप वेकअप करते हैं, जब आप उठते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो आईलिड्स हैं वो खुल नहीं रही हैं, मतलब पेस्टेड शर्ट की तरह, और आपका जो विज़न होगा वो क्लियर नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स में मिलती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है हमें, तो देखिए ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर बैक्टीरियल हुआ है ना, ये पिंक आइज जो होती हैं ये हाईली कॉन्टेजियस है, लेकिन इसका अर्ली डायग्नोसिस करना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बैक्टीरियल के केस में हमें क्या यूज़ करना है, तो हम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं। लेकिन वायरल कंजक्टिवाइटिस में वो क्लियर होता है अपने ही हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि जो वायरल होता है वो वायरस के उससे होता है। ठीक है, साथ में जो एलर्जिक रिएक्शन है उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं आई ड्रॉप की मदद से। डिफरेंट ऑफ आई ड्रॉप्स उसके लिए अवेलेबल हैं। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, तो देखिए इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें सबसे पहले अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली वॉश करना है। ठीक है, या फिर आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, और आई से दूर रखना है अपने हाथों को। साथ में हमें अपनी आईज़ को रब नहीं करना है, यूज़ करना है वार्म या फिर कोल्ड वाटर, जिससे आप कंप्रेस कर सकें और रिड्यूस कर सकें डिस्कम्फर्ट को, जिससे आपको थोड़ा कंफर्ट हो सके। इसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कार्ड करनी है, तो हमें जो भी हमारे आई के जो मेकअप्स होते हैं उसे हमें नहीं लगाना है, यूज़ नहीं करना है जब तक कि हमारा इन्फेक्शन ख़त्म ना हो जाए। जो हम क्लोथ्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि टॉवल्स, पिलो केसेस, इनको हमें चेंज करते रहना है हर दिन। ठीक है, उसके बाद जो है हमें अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट लेंस, और जो करंट लेंसेस अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसे हमें अवॉइड करना है, नहीं पहनना है। जो हमारी पिंक आई जो हम कहते हैं, उसमें जो है अगर आपके आस पड़ोस में या किसी को भी फैमिली मेम्बर को हुआ है तो आपको उससे कैसे बचाव करना चाहिए, तो आपको उससे कांटेक्ट नहीं रखना है, आप उससे एक्सपोज हो सकते हैं। और ये जो है ये ईज़िली ट्रांसफ़र होता है, ये जो इन्फेक्शन होता है हमारा ये ईज़िली ट्रांसफ़र होता है। किसके किसके थ्रू हो सकता है, तो जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें भी वो इन्फेक्टेड इंसान टच किया हो, जैसे कि कीबोर्ड है, डार्क नॉब है, मेकअप्स हैं, पेन है, जिम इक्विपमेंट्स हैं, और ऐसे बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। या तो इससे हमें अवॉइड करना है, और हमें जो है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि हम हैंड वॉश करें फ्रिक्वेंटली, अवॉइड करें अपने आईज़ को टच करने से, और वॉश करते रहें अपने हैंड को, और कंटामिनेटेड होने से बचते रहें। तो ऐसे करके हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।